विधानसभा में खड़े होकर योगी 2047 का विजन बताते रहे और बाहर देर रात शिक्षक धरना देते हुए आंसू बहाते रहे। कोई भी एक शख्स उनको सांत्वना देने तक नहीं आया। नेताजी ने अपनी और अपनों की सैलरी बढ़वाई और रास्ता नापा। जी हां, यही सच्चाई है विधानसभा मानसून सत्र 2025 की। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 24 घंटे सत्र चला। इस सत्र में कई चीजें हुई। उन चीजों का जिक्र मैं कई बार इस मंच पर कर चुका हूं, एक बार फिर से कर देता हूं। मंत्री जी सोते नजर आए, मंत्री जी कस्में दिलाते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री जी गौ माता का श्राप देते हुए समाजवादी पार्टी को नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आपस में ही लड़ते हुए नजर आए, हाथापाई तक की नौबत आ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर 2047 का विजन भी सामने रखा, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में विधानसभा के बाहर जो सरकारी शिक्षक हैं अपनी मांग पर अड़े हुए धरना देते रहे, आंसू बहाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। क्या है पूरा माजरा, जरा इस खबर के जरिए देखिए। आज तक की ये खबर है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तरफ यूपी विधानसभा के अंदर रात भर हुई चर्चा, तो दूसरी तरफ शिक्षकों ने बाहर दिया धरना। जानिए क्यों। खबर में अंदर लिखा है, यह धरना पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जैसे ही विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, उन्होंने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए राजधानी में डेरा डाल दिया। खास बात यह है कि यह धरना उस समय भी जारी रहा जब विधानसभा के भीतर 24 घंटे का विशेष सत्र चल रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत की दृष्टि पर भाषण दे रहे थे। अब यह धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा था, खबर में आगे देखिए। शिक्षकों के संगठन का दावा है कि प्रदेश भर से लगभग 1740 शिक्षकों ने समय रहते तबादले के लिए आवेदन किया था। सभी ने नियमानुसार आवश्यक एनओसी और दस्तावेज भी जमा किए, लेकिन विभाग ने अब तक किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। इसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं का दर्द और भी गहरा है, क्योंकि वे छोटे बच्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच लंबे समय से पोस्टिंग बदलने की उम्मीद लगाए बैठी थी। धरने में शामिल शिक्षिका अनीता वर्मा ने कहा कि हमने पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी की, कागजात समय पर जमा किए, एनओसी लिए और उम्मीद की थी कि समय रहते आदेश आ जाएगा, लेकिन सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब आखिरी तारीख भी निकल गई है और हमें सिर्फ इंतजार और निराशा ही मिली है। तो दोस्तों, एक तरफ सरकारी शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है, तो दूसरी तरफ विधायकों को क्या हाथ लगा है, जरा उसकी भी एक झलक देख लीजिए। एबीपी न्यूज की यह खबर है दोस्तों, लिखा है यूपी विधानसभा के विधायकों मंत्रियों का भत्ता बढ़ा, जाने अब अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। खबर में अंदर लिखा गया दोस्तों, विधायकों का वेतन 25,000 की जगह 35,000, मंत्रियों का वेतन 40,000 की जगह 50,000, डिप्टी मिनिस्टर कोई है नहीं लेकिन 45,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 से बढ़ाकर 75,000, रेलवे कूपन 4,25,000 की जगह अब 5 लाख परिवर्तनीय, दैनिक सत्र भत्ता 2,500, जन सेवा कार्यों हेतु दैनिक भत्ता 1,500 की जगह 2,000, सचिवीय भत्ता 20,000 की जगह 30,000, चिकित्सकीय भत्ता 30,000 की जगह 45,000, टेलीफोन भत्ता 6,000 की जगह 9,000 और पेंशन प्रतिमाह 25,000 की जगह 35,000 मिलेगी, चाहे टर्म कितना भी हो। इसके आगे भी है दोस्तों, खत्म यहां पर बात नहीं होती है। विधान परिषद के पूर्व सदस्य को 6 वर्ष पूर्ण करने पर 2,000 प्रतिमाह का अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने कहा है कि विधान परिषद के पूर्व सदस्य को 6 वर्ष पूर्ण करने पर 2,000 प्रतिमाह का अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा। प्रथम वर्ष के पश्चात प्रतिवर्ष 2,000 बढ़ते रहेंगे। अगर किसी का कार्यकाल 6 माह या फिर उससे ज्यादा है तो उसे एक पूरा वर्ष माना जाएगा। वहीं पारिवारिक पेंशन जो अब तक 25,000 रुपए थी 30,000 कर दी गई है। पूर्व विधायकों के लिए रेलवे कूपन प्रतिमाह 1 लाख रुपए तक मिलता था, अब 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें रेल और हवाई जहाज के लिए 50,000 रुपए और निजी वाहन के पेट्रोल डीजल के लिए 1 लाख रुपए नगद ले सकते हैं। अगर बाद में ये बच जाते हैं तो ये भी परिवर्तनीय है। कुल मिलाकर 105 करोड़ 63 लाख रुपए की वार्षिक व्यवस्था की गई है। सरकार पर 105 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपए का सरकार पर बोझ आने वाला है। तो सरकार पर 105 करोड़ से ज्यादा का बोझ आ रहा है, वो भी किस लिए? ये नेताओं की सैलरी और भत्ते बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास हो रहा है कि नेताजी के भौकाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी जेब में एक भी पैसा कम नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसी प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का स्तर और
गरीबी और ये जो महंगाई है इससे त्रस्त होती जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। और सरकारी शिक्षकों की जब बात नहीं सुनी जा रही है तो आम गरीब आदमी की कितनी ही सुनी जाएगी। दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि एक तरफ आप विजन 2047 बता रहे हैं, 2025 के अंदर अपने विधायकों, मंत्रियों, तमाम लोगों की सैलरीज बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम जनता, उसके लिए क्या 24 घंटे का आपने विशेष सत्र रखा, उसमें क्या देखने को मिला हमको? कुछ ऐसा था आम जनता के लिए जिस पर चर्चा होती, हेडलाइन बनती? अभी तक तो मैंने नहीं देखा। हो सकता है चुपके से आपने कुछ कर लिया हो, और ये काम जो सैलरी बढ़ाने वाला है ये चुपके से ही हुआ है। आखिरी दिन आप बिल्कुल जब आखिरी खत्म होने को थी विधानसभा, तब आपने चुपके से सैलरीज और भत्ते बढ़ाने के लिए ये तमाम चीजें कर ली। लेकिन आप वहीं उत्तर प्रदेश की जनता बाढ़ से प्रभावित है, गरीबी से प्रभावित है, तमाम जो लोग हैं वो चिकित्सकीय अभाव में जी रहे हैं। शिक्षा का क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर? बजट जहां बढ़ाया जाना चाहिए, जहां पर असल बोझ डाला जाना चाहिए, वहां पर तो नहीं डाला जा रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं लापरवाही हो रही है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों में, मकबरों में भगवान ढूंढे जा रहे हैं, और चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही। ये शिक्षा के खिलाफ हैं ये लोग। ये शिक्षित नहीं बनाना चाहते समाज को। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सब ने समय समय पर कहा है कि शिक्षा ही वो चीज है जो हमारे समाज को खुशहाली के रास्ते पे ले आ सकती है। शिक्षा अगर हमारे गरीबों को मिल जाएंगे तो सम्मान का जीवन जी सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे न पढ़ पाएं, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी। 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूथ का हिसाब किताब ठीक कर लें। तो मर्जर और बंद दो अलग विषय हैं। तो प्राइमरी तो छीन ही रहे हैं, लेकिन जो और पढ़ाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण है ये संस्कृत स्कूल जो समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। एससीएल जैसी संस्था यहाँ लेकर के आए। बगल में 2-2 प्लांट मिल्क डेयरी के लगे हैं, एक अमूल का, एक आपके उत्तर प्रदेश का पराग का। 5-5 लाख लीटर प्रतिदिन उसमें दूध कलेक्ट हो सकता है और उसका सामान बन सकता है, चीजें बन सकती हैं। लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है। ये बगल में एटीआई बनी हुई है, सीएसआई टावर बन रहा है, 9 साल हो गए ये सरकार नहीं बना पाई। बगल में IIIT है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। बगल में मॉल बनाया, वो तो बेच दिया इन्होंने। सरकार का मॉल था, वो बेच दिया इन्होंने। तो इसलिए ये सरकार विकास के खिलाफ है। ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विजन है। और उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना एक्सप्रेसवे जो बनाया लिंक, वो आज गड्ढे गड्ढे हो गया है। पूर्वांचल का एक्सप्रेस कूदते हुए जाइए, बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए। और जो मंडियां, दुकानें भी बनी, इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है। और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। और विधानसभा का सत्र चला, तमाम पैसे खर्च हुए, आवंटित हो गए विधायकों के पैसे, मंत्रियों के पैसे, लेकिन आपको क्या मिला दोस्तों, और उन शिक्षकों को क्या मिला? ये अपने आप में सवाल अभी भी बना हुआ है, और इसका जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान भरोसे है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये पूरी तस्वीर देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।